हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हम आईटीआई का जो वेल्डर ट्रेड है इसके बारे में जानकारी लेंगे। मतलब समझ लेते हैं कि आईटीआई वेल्डर ट्रेड क्या होता है। उसके बाद में कोर्स की जानकारी लेंगे और ये भी देखेंगे कि वेल्डर करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, और साथ में देखेंगे कि सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या क्या है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं पूरा वेल्डर ट्रेड। तो सबसे पहले देखेंगे एलिजिबिलिटी, मतलब कौन सा स्टूडेंट वेल्डर ट्रेड के लिए एडमिशन ले सकता है। सबसे पहले आपको तो 10th पास करनी पड़ेगी। जब आप 10th पास हो जाएंगे, मतलब एसएससी पास हो जाएगी, तो आप वेल्डर ट्रेड के लिए एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12th मतलब 12वीं भी पास कर लिया है तो भी आप आईटीआई के लिए एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपके 10th के परसेंटेज ही कंसीडर करे जाएंगे, क्योंकि आईटीआई की एडमिशन जो होती है वो 10th के परसेंटेज पर हो जाती है। सेकेंडली, जो एडमिशन है वो ऑनलाइन होती है और जनरली अगस्त के महीने में उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है। मतलब लगभग अगस्त महीने में शुरुआत हो जाती है एडमिशन की आईटीआई के लिए। उसके बाद में अगर हम देखते हैं कोर्स ड्यूरेशन, तो वेल्डर ट्रेड 1 साल का पूरा कोर्स है। 1 साल का कोर्स करने के बाद हमें अप्रेंटिसशिप करना तो जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनको अप्रेंटिसशिप किए मतलब कंप्लीट होने वाले ही स्टूडेंट चाहिए होते हैं। तो 1 साल का कोर्स करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप जरूरी हो जाती है। ये तो आप गवर्नमेंट में कर सकते हैं या फिर प्राइवेट कंपनी में भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कोर्स के बारे में। तो देखो, आपका 1 साल का क्या है पूरा कोर्स है, तो सब्जेक्ट जानते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेड थ्योरी, मतलब वेल्डर की जो थ्योरी है, वेल्डर का पूरा कोर्स उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके साथ में दूसरा सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें ड्राइंग पढ़ाया जाएगा। और तीसरा सब्जेक्ट आता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये मतलब आपका मैथ हो गया, ठीक है। गणित सब्जेक्ट हो गया है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें गणित भी है और थोड़ा सा साइंस भी मिक्स है। तो फोर्थ सब्जेक्ट जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें आपको थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि कैसा रहना है, कैसी बातचीत करनी चाहिए, कपड़े वगैरह कैसे पहनने हैं, मतलब आपको एक फॉर्मल कैसा रहना है, ये सब पढ़ाया जाएगा। अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही सीखने को मिल जाता है। और सबसे बढ़िया जो है आपको ट्रेड प्रैक्टिकल, मतलब आपको पूरा वेल्डर ट्रेड के संबंधित सभी के सभी प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जाएंगे, क्योंकि आईटीआई का मतलब ही होता है थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आपको स्किल्ड पर्सन करना है। तो आप देखते हैं सिलेबस में जनरली आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। थ्योरी का सिलेबस और प्रैक्टिकल का सिलेबस। देखो, जो भी आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सेफ्टी वगैरह जो है वो पढ़ाए जाएंगे, वर्कशॉप टूल्स भी है। जो भी आपका सिलेबस, ये तो जनरल सिलेबस होगा, ठीक है। ये तो जनरल सिलेबस है, ये तो आपका कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वेल्डिंग, ठीक है। आपको वेल्डिंग प्रोसेस, मतलब मेजरमेंट कैसा करना है, ठीक है। उसके बाद में गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, जो भी आर्क वेल्डिंग की टेक्निक है, ये सब पढ़ाई जाएगी। आपको पूरा वेल्डिंग में ट्रेन किया जाएगा। और एक बात आप ध्यान में रखना, वेल्डिंग करने से आपके आंख खराब नहीं होते। अगर ऐसा होता तो आज तक कोई भी वेल्डर के आंख अच्छे नहीं होते। तो ये आपके दिमाग से निकाल लो कि वेल्डिंग से आंखें खराब होती है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको सेफ्टी सबसे पहले पढ़ाई जाती है। तो देखो, ये देखो आपके टूल्स, मतलब वेल्डर को ये सब टूल्स की नॉलेज दी जाती है। ये देखो, यहाँ पर इस बंदे ने पूरा मास्क पहना है, तो ये देखो इस तरह का मास्क रहता है, तो इसकी वजह से अपने आंखों को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो सबके सब टूल आपके कवर किए जाएंगे। बहुत ही अच्छा ट्रेड है। अब देखते हैं एग्जाम। एग्जाम देखो, आपकी थ्योरी की भी एग्जाम होगी और प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो अगर आपका एनुअल पैटर्न है तो आपकी साल में 1 बार ही एग्जाम होगी। अगर सेमिस्टर पैटर्न है तो साल में 2 बार एग्जाम होंगे। अभी तो एनुअल पैटर्न ही चल रहा है, ठीक है। तो एग्जाम जो है अभी ऑफलाइन हो रही है, ठीक है, मतलब पेन एंड पेपर पर हो रही है। लेकिन आगे जाके आपकी एग्जाम ऑनलाइन हो सकती है, क्योंकि अभी डिजिटल इंडिया का ट्रेंड चल रहा है, आत्मनिर्भर जो भी चल रहा है, तो उसी कारण आपकी ऑनलाइन एग्जाम हो सकती है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट जॉब। अपने वेल्डर का आइडिया करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की। उसके बाद आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद का जॉब भी कर सकते हैं। तो आप देखते हैं गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो,
सबसे ज़्यादा आपको जॉब किस तरह की कंपनीज में मिलेंगे, तो आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल मेटल मैन्युफैक्चरिंग में, फिर माइनिंग, एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, एरोस्पेस इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग कंपनीज, इस तरह के गवर्नमेंट की कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है। सबसे बढ़िया ब्रांड ये है इसरो की तरफ सबसे ज़्यादा आपको मतलब वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसमें भी आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी। और सबसे बढ़िया इंडियन रेलवेज, इसमें 2 वैकेंसीज रहती है। सबसे बढ़िया है रेलवेज में जॉब, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब रहता है। उसके बाद में आता है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बढ़िया कंपनी है। इसमें अगर आपको जॉब मिल गया तो समझ लेना आपकी लाइफ सेटल हो गई। उसके बाद देखते हैं शिप बिल्डिंग। देखो भारत की कंपनियां होती है, कोचिन शिपयार्ड, मास्को डॉक लिमिटेड मुंबई में जो है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है। ये सबमरीन, ये बड़े बड़े शिप बनाती है, इसमें भी आपके जॉब के चांसेस है। उसके बाद HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसमें भी आपको जॉब मिल जाती है। ये तो भारत की कंपनियां हैं, भारत सरकार के अंडरटेकन रहती है। उसके बाद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें भी जॉब लग सकती है। और सबसे कॉमन जो है स्टेट गवर्नमेंट की बसेस, ठीक है, स्टेट ट्रांसपोर्ट में भी आपको जॉब मिल सकती है इसके वर्कशॉप में। अब देखो सबसे बढ़िया जो गवर्नमेंट की कंपनियां होती है, नवरत्न कंपनी, मिनीरत्न, महारत्न कंपनी की देखो एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, भेल, CIL, GAIL, इस तरह की कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है। बहुत ही अच्छी जॉब होती है, बहुत ही हाई पेमेंट देती है। आपको सिर्फ इसकी जब फॉर्म निकलती है आपको फिलअप करना पड़ेगा, इसकी एग्जाम देनी पड़ेगी। अगर एग्जाम पास हो गए तो आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। तो बहुत अच्छी चांसेस है आपको वेल्डर के बाद। अब देखते हैं प्राइवेट जॉब देखो, अगर आपकी मतलब सिलेक्शन मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया, आपको स्किल है, एक्सपीरियंस हो गया, आ गया थोड़ा सा अप्रेंटिसशिप करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं तो आप बाकी की जो कंपनीज है उसमें भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जनरली आपको काम मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको बहुत चांसेस है, क्योंकि टाटा, बजाज, मारुति जो ट्रैक्टर कंपनी होती है, या फिर कोई पावर प्लांट होगा, बस मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है, तो बहुत सारी कंपनियां जहां पर वेल्डर की जरूरत होती है वहां पर आपको इजीली जॉब मिल जाता है। सिर्फ आपको करना क्या है, स्किल डेवलप करना है वेल्डिंग का। अगर आप चाहे तो बड़े बड़े प्राइवेट वर्कशॉप में भी जॉब कर सकते हैं। अब देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप खुद की वर्कशॉप भी डाल सकते हैं, मतलब आप वेल्डिंग मशीन वगैरह सब इंस्ट्रूमेंट लेके आप वेल्डिंग का भी काम चालू कर सकते हैं। ये तो सबसे बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। तो उसके बाद में आप सर्विस भी दे सकते हैं, मतलब कहीं पे जाकर किसी घर में अगर काम वगैरह हो, किसी फैक्ट्री में, कहीं पे भी, तो भी आप सर्विस दे सकते हैं। तो इस तरह की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं।